राय का जो फेमस कन्वर्सेशन हुआ था, वो अलग अलग टॉपिक के ऊपर हुआ था। तो पिछले 2 हफ्तों में हम लोग कुछ प्रश्न चैतन्य महाप्रभु को बंद करेंगे। ये काम कर रहे हैं। वो बोलेगा कि मैं नहीं तो आज हम लोग और भी कुछ प्रश्न हैं जो रामानंद के साथ चैतन्य महाप्रभु होता है, वो हम लोग चर्चा करेंगे। राय कहे आइला यदि पामर सदिते दर्शन मात्रे शुद्ध नहे मोर दुष्ट चित्ते दिन 5-7 रही करह मार्जन तबे शुद्ध है मोर ए दुष्ट मन। तो रामानंद राय कह रहे हैं कि हे महाप्रभु, आप आए हैं इस पामर मतलब इस पति जीवों को शुद्ध करने के लिए, लेकिन आपका दर्शन करने के बाद भी मेरा मन इतना दुष्ट है कि वो शुद्ध नहीं हुआ। तो इसलिए कृपा करके कुछ समय आप इस स्थान पे रहिए और हमें शुद्ध करिए। तो दिन 5-7 रही करह मार्जन, क्षमा करके और कुछ दिन आप इधर रहिए, 5-7 दिन रहिए और इस प्रकार मेरे मन को शुद्ध करिए। तो इस प्रकार रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु का और संग प्राप्त करना चाह रहे थे, महाप्रभु से कुछ श्रवण करना चाह रहे थे, महाप्रभु का कुछ संग प्राप्त करना चाह रहे थे। ये रामानंद राय का प्रेम है चैतन्य महाप्रभु के प्रति। यद्यपि विच्छेदे दोहार सहन न जाए तथा विदंडवत करी चली राम राय। तो रामानंद राय महाप्रभु से अलग नहीं होना चाह रहे थे, महाप्रभु से दूर नहीं रहना चाह रहे थे, चाह रहे थे कि और कुछ दिन महाप्रभु के साथ रहे और इसलिए प्रार्थना कर रहे थे कि और कुछ दिन आप रह जाए। तो इसलिए जब महाप्रभु चले जा रहे थे तो उनको बहुत विरह, महाप्रभु से विरह अनुभव हो रहा था। फिर भी उन्होंने दंडवत किया, दंडवत करके चले गए। प्रभु जाय সেই বিপ্র ঘরে ভিক্ষা কইল, 2 জনার উৎকণ্ঠায় আসি সন্ধ্যা হইল। तो महाप्रभु जाके एक ब्राह्मण के घर में, जो उनको निमंत्रण किया था दोपहर के भोजन करने के लिए, जब संध्या के समय हुआ तो महाप्रभु और रामानंद राय फिर से मिलने के लिए बहुत उत्कंठित हो गए। प्रभुर स्नान कृत्य करी आसेन बसिया, एक भृत्य संगे राय मिलिला आसिया। तो महाप्रभु
स्नान कृत करके महाप्रभु सन्यासी थे और इसलिए सन्यासी का धर्म है 3 बार स्नान करना। तो स्नान करने के द्वारा शरीर मन पवित्र होता है। तो महाप्रभु स्नान कृत करके आकर बैठे और तब रामानंद राय भी उनसे आकर मिले। रामानंद राय accompanied by one servant came and meet him. नमस्कार কইল রায় প্রভু কইল আলিঙ্গনে দুই জনে কৃষ্ণ কথা কয়ে রহ স্থানে। Ramananda Roy approached Lord Chaitanya and offered his respectful obeisances, and Lord embraced him. Then they began to discuss Krishna in the secluded place. तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के साथ ये जो अलग अलग टॉपिक के ऊपर चर्चा किए, ये महाप्रभु एक सेक्लूडेड प्लेस, निर्जन स्थान पर किए थे। तो राधा कृष्ण की लीला जो है बहुत ही अंतरंग लीला है, या तत्व जो है बहुत उच्च कोटि के तत्व है। महाप्रभु इसको पब्लिक प्लेस में चर्चा नहीं किया। And thus he is showing the gravity or the depth or the weight of राधा कृष्ण लीला, राधा कृष्ण के तत्व। और इसलिए वो केवल बहुत अंतरंग पार्षद के साथ वो एक कृष्ण कथा, कृष्ण लीला का चर्चा किया। Sankirtan is most effective method to awaken Krishna consciousness. If possible, one should discuss the principle of enunciate in the Bhagavad Gita. Sri Chaitanya Mahaprabhu followed this principle very strictly and discussed the philosophy of Bhagavad Gita with the learned scholars like Sarvabhauma Bhattacharya and Prakashananda Saraswati. However, he taught the principle of Bhakti Kal to the students like Sanatana Goswami, Rupa Goswami, and discussed with Ramananda Rai the topmost devotional dealing between Krishna and Gopis. For the general populace, he performed Sankirtan very vigorously. We must also follow these principles in preaching Krishna consciousness all over the world. तो श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत अंतरंग पार्षदों के साथ राधा कृष्ण की लीला के बारे में चर्चा की। इस सबके साथ चर्चा नहीं की है जैसे बाहर में तथाकथित स्पीकर लोग करते हैं। तथाकथित भागवत कथाकार या अष्टप्रहर कीर्तन करने वाले कीर्तनिया रासलीला के ऊपर चर्चा करते हैं। उनका टॉपिक ही है रासलीला शुरू में ही, जहाँ पर लोग अभी तक भक्त ही बना नहीं। तो इसलिए महाप्रभु ऐसा नहीं किए। तो महाप्रभु साधारण आम जनता को हरिनाम संकीर्तन और भागवत गीता के जो तत्व हैं उसके ऊपर चर्चा की, और जो भक्ति करने के लिए उत्साही है उनको कृष्ण भक्ति का शिक्षा दी, और बहुत अंतरंग पार्षदों के साथ उन्होंने राधा कृष्ण की लीला के ऊपर चर्चा की। तो हम सबको प्रचार जब करते हैं ये प्रिंसिपल हमें समझना चाहिए, इनको क्या बोलना चाहिए, समझ रहे।
So preaching should be performed according to the audience. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिनका जिस प्रकार लेवल है वो लेवल देकर उनको प्रचार करना चाहिए। उसके ऊपर वाला बहुत हाई लेवल में दे देंगे तो इंडाइजेशन। प्रभु कहे परश्लोक साध्य निर्णय राय कहे स्वधर्माचरणे विष्णु भक्ति है। तो प्रभु कहे परश्लोक साध्य निर्णय। Recite the verse from the revealed scripture concerning the ultimate goal of life. तो महाप्रभु बोले कि आप जो मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसके बारे में शास्त्र में जो लिखा गया है वो थोड़ा पढ़ो, वो बताओ थोड़ा। तो रामानंद राय बोलने लगे, if one execute the prescribed duty of his social position, he awakens his original Krishna consciousness. तो रामानंद राय कहा, कोई अगर अपना स्वधर्म का आचरण करते हैं अर्थात वर्णाश्रम धर्म का आचरण करते हैं तो वो विष्णु भक्ति प्राप्त करेंगे। और इसके सपोर्ट में कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्लोक लिखा है, वर्णाश्रम चारुवता पुरुषेण परो प्रमाण विष्णु आराध्यते पंथा नान्यत् तत्तस्य कारणम्। तो विष्णु भक्ति करने की पंथा क्या है? वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम चारुवता पुरुषेण परो प्रमाण। The Supreme Personality of Godhead, Lord Vishnu, is worshipped by the proper execution of the prescribed duty in the system of Varna and Ashram. There is no other way to satisfy the Supreme Personality of Godhead. One must be situated in the institution of four Varna and Ashram. तो जो वर्ण और आश्रम में बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो सभी भक्तों को उनके वर्ण और आश्रम के अनुसार कार्य करना चाहिए। जो ब्रह्मचारी आश्रम में है, ब्रह्मचारी आश्रम के धर्म को रक्षा करना चाहिए। जो गृहस्थ आश्रम है तो गृहस्थ आश्रम के धर्म को रक्षा करना चाहिए। और इस प्रकार भगवान को संतुष्ट करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो हालांकि शास्त्र में कहा गया है, अथो पुंगविद जो श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागसो सानिष्ठितस्व धर्मस्य संसिद्धि भरितोषः। वर्णाश्रम धर्म पालन करने का परफेक्शन है अगर भगवान को संतुष्ट किया। अगर कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं लेकिन भगवान को संतुष्ट करने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, भगवान का भक्ति करने के प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो वो सही नहीं है। तो इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं, प्रभु कहे एहो बाझो आगे कहो आर, राय कहे कृष्ण कर्मार्पणोस, राय कहे कृष्ण कर्मार्पण सर्वसाध्यो सार। तो महाप्रभु बोल रहे कि यहाँ बाझो आगे कहो आर, ये तो बाह्यिक है। हाँ? मतलब कोई अच्छा गृहस्थ हो सकता है, कोई अच्छा ब्रह्मचारी हो सकता है, कोई अच्छा सन्यासी हो सकता है, लेकिन अच्छा भक्त नहीं भी हो सकता। तो अवश्य एक व्यक्ति को उनके वर्ण और आश्रम में ठीक रहना चाहिए, वर्ण और आश्रम के अनुसार उनका कर्तव्य का पालन करना चाहिए। लेकिन ये एक्सटर्नल क्वालिफिकेशन, जैसे महाप्रभु करे यहाँ बांचो,
तो रामानंद राय कहते हैं, राय कहे कृष्ण कर्मार्पण सर्व साध्य सार। तो रामानंद राय बोल रहे हैं कि फिर हाँ, कृष्ण को अगर कोई सभी कर्मों का फल अर्पण करते हैं, रामानंद राय रिप्लाई, टू ऑफर द रिजल्ट ऑफ वंस एक्टिविटी टू कृष्णा इज द एसेंस ऑफ ऑल परफेक्शन। अगर कोई व्यक्ति सभी कर्मों का फल कृष्ण को अर्पण करते हैं तो वो परफेक्शन है। और उसके सपोर्ट में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लोग भागवत गीता से कोट करते हैं, यत् करोसि जदुष्णासि यज्जुहोसि ददासि यज्ज तपस्योसि कौन्तेय तत्कुरु समदर्पणम। तो जो करते हैं एक व्यक्ति, जो यज्ञ करते हैं, जो दान करते हैं, जो तपस्या करते हैं, वो कृष्ण को अर्पण करना चाहिए, तो उससे श्रेष्ठ है। उससे श्रेष्ठ है अगर कोई कृष्ण को सब कुछ अर्पण करते हैं। वर्णाश्रम धर्म पालन करते हैं लेकिन सब कुछ कृष्ण को अर्पण नहीं भी कर सकता है, लेकिन कोई कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो उससे श्रेष्ठ है। तो महाप्रभु क्या कहते हैं, प्रभु कहे एहो बाझो आगे कहो आर, राय कहे स्वधर्म त्याग यही साधो सार। तो महाप्रभु कह रहे हैं ये भी बाध्य है, इससे ऊपर क्या है बताइए। प्लीज प्रोसीड एंड स्पीक फर्दर ऑन दिस मैटर। रामानंद राय रिप्लाई, टू गिव अप one's occupational duty in varnashram system is the essence of perfection. So a Brahmana may renounce his life, family and accept sannyas. Other Kshatriya, Vaishya may also give up their family and take Krishna consciousness. Such renunciation is called karma tyag. By such renunciation, Supreme Personal Godhead is satisfied. In contrast, the process of renouncing the result of one's activities by offering this result to Krishna is not considered uncontaminated. Result to Krishna is not considered uncontaminated because although such process implies that one recognizes Krishna as a supreme person, it still involves one in activities of the material platform. It still involves one in activities on the material platform. Since such activities are within the material universe, Sri Chaitanya Mahaprabhu considered them external. To correct this, Ramananda Rai recommended that one take to the renounced order of life in order to transcend the material activities. This is supported by the following words of Srimad Bhagavatam. अज्ञायिवं गुणान् दोषान् मायाधिष्ठान् कोपि सकान् धर्मान् सत्यजया सर्वं मम भजेत् सच सत्तमा। आगे वाला श्लोक, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। Occupational duties are described in the religious scripture. If one analyzes them, he can fully understand their qualities and the faults
and then give them up completely in render service under the Supreme Personal Body. Such a person is considered first class man. तो इधर पिछले श्लोक में बताया गया था कि कृष्ण के प्रति कर्मार्पण जो है, कर्म समर्पण जो है, जो कर रहे हैं वो वर्णाश्रम धर्म से भी श्रेष्ठ है। राय कहे कृष्ण कर्मार्पण सर्वसाध्य सार। तो अभी महाप्रभु कह रहे यह बात जो आगे कहो आ रहे, तो राय कहे स्वधर्म त्याग यही साधु सार। अर्थात कोई अगर कृष्ण के प्रति कर्म समर्पण कर रहे हैं वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, लेकिन वर्णाश्रम धर्म भी भौतिक स्तर में है, जो 3 गुण के अनुसार एक व्यक्ति अलग अलग वर्ण और आश्रम में होता है। तो उनके साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार, उनके जन्म के अनुसार, उनका जो स्वभाव होता है, उनके कर्मों के अनुसार उनका जन्म होता है, जन्मों के अनुसार स्वभाव तैयार होता है, स्वभाव के अनुसार कोई ब्राह्मण, कोई वैश्य, कोई शूद्र, कोई क्षत्रिय, और उसके अनुसार उनका कर्म होता है। ठीक है, और वो कर्म जब भगवान में समर्पित कर रहे हैं वो भक्ति है, लेकिन फिर भी उसमें दोष है। हाँ, तो क्योंकि भौतिक स्तर में किया गया है, वो शुद्ध पूरा पूरी नहीं है, कर रहे हैं और उसको समर्पित कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? उसको भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं भक्ति के हिसाब से, लेकिन क्योंकि वो भौतिक स्तर पे अनुष्ठान किया गया है, उसको डाउटेल कर रहे हैं भक्ति के हिसाब से, कर्म योग हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन वो शुद्ध भक्ति नहीं है, क्योंकि वो भौतिक स्तर पे किया गया है। तो इसलिए इससे श्रेष्ठ है अगर कोई स्वधर्म त्याग करे, उससे श्रेष्ठ होता है अगर कोई व्यक्ति राय कहे स्वधर्म त्याग यही साधो सार। तो भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने की, भगवान की सेवा करने के लिए स्वधर्मों का त्याग करते हैं और संपूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहते हैं। Giving up one's occupational duty and varnashram system is the essential of perfection. To correct this, Ramananda Rai recommended that one take to the renounced order of life in order to transcend material activities. This is supported by the following verse of Srimad Bhagavatam. तो इस प्रकार वो वर्णाश्रम धर्म से ऊपर जा सकता है। समझ आ रहा है? वर्णाश्रम धर्म से ऊपर जा सकता है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में प्रभुपाद लिख रहे तात्पर्य में है नाना धर्मम न धर्मम श्रुतिगण निरुक्तिम किलो कुरु रोजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्याम इहो तनु। He has thus enjoined that we should not perform religious or irreligious acts as prescribed in Vedas. The best course is to engage always in the service of Radha and Lord Krishna and Radharani. तो वेदों में बहुत सारे प्रकार के धर्म के बारे में बताया गया है। तो धर्म अधर्म के बारे में धर्म बोली बेटे जा रहे अनेक पते जते को प्रशंसा करे, अधर्म बोली जारी जा रहे माने।
धर्म धर्म परिहरो, ऐसे अपूर्ण ठाकुर गाते हैं, धर्म धर्म परिहरो, ऐसे भगवान के चरण कमलों को पकड़ने के लिए बोल रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं और साथ साथ भक्ति भी कर रहे हैं, तो उसमें वो कितना वर्णाश्रम धर्म के प्लेटफॉर्म में है और कितना शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म में है, उसके ऊपर वो निर्भर करेगा। वो वर्णाश्रम धर्म के स्तर पे है ना भक्ति के स्तर पे। समझ में आ रहा है? हाँ। तो अगर ज्यादा वर्णाश्रम धर्म के प्लेटफॉर्म में है, मतलब इज मोर अटैच और मोर आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ एज ब्राह्मणा, क्षत्रिय और ब्रह्मचारी, गृहस्था, ऑल दिस, मोर इन दैट कॉन्शियसनेस, that means is more in the material platform. But when a devotee is just performing his duty, whatever ashram he may be, and he is full consciousness and desire to serve the Supreme Lord, then he is more in spiritual path. समझ में आ रहा है? वर्णाश्रम धर्म, वो वर्णाश्रम धर्म वर्णाश्रम में उस आश्रम में है, वर्ण में है, तो इसके पालन कर रहे हैं, लेकिन उनका पूरा चेतना और हृदय भगवान के संतुष्टि के लिए, भगवान के प्रीति विधान करने के लिए है। तो इसलिए भगवान के भक्त भी वर्ण और आश्रम में रहते हैं। इधर सधर्म त्याग बताया गया है। सधर्म त्याग का मतलब जरूरी नहीं कि बाह्यिक रूप से सब लोग त्याग करेगा, कर भी सकता है, लेकिन असली त्याग मतलब कितना वो हृदय से भगवान के प्रति समर्पित है। समझ में आ रहा है? तो ये श्लोक ज़्यादा एप्लीकेबल है जो ज़्यादा गृहस्थ आश्रम में है, जिनको भौतिक जगत के प्रति या फैमिली के प्रति बहुत सारा ड्यूटीज रहता है, तो उनको उसके ऊपर आना ही पड़ता है, आना पड़ेगा। कि जो गृहस्थ सन्यासी आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम में है, तो ऑलरेडी वो छोड़ दिया है और वो डायरेक्ट कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, तो उनके लिए ज़्यादा चांस है कि नेचुरली वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में रहेगा। समझ में आ रहा है? कि ब्रह्मचारी आश्रम में, सन्यास आश्रम में है, स्वाभाविक रूप से उन्होंने भौतिक कोई दायित्व नहीं है, पैसा के साथ, धन के साथ डीलिंग नहीं करना पड़ता, तो उनके एक्टिविटीज ऑल स्पिरिचुअल, आइडियली ऑल स्पिरिचुअल, और इसलिए उनका ज़्यादा चांस है कि वो लोग ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म में रहेगा या परमहंस स्तर में होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में जो है उनको जरूर ट्रांसेंड करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या इव तनु, इसलिए ये सब जो धर्म अधर्म परिहर वो सब परित्याग करके राधा कृष्ण के प्रचुर परिचर्या करना चाहिए, वो उससे श्रेष्ठ। तब महाप्रभु कह रहे हैं, प्रभु कहे हो बांझो आगे कहो आर, राय कहे ज्ञान मिश्रा भक्ति साधो सार।
तो महाप्रभु कह रहे हैं कि ये भी बाध्य है। हाँ, आगे कहो यार, इसके आगे और आगे क्या है? तो रामानंद राय कहते हैं ज्ञानो मिश्रा भक्ति साधो सार। Ramananda Rai replied, devotional service mixed with empiric knowledge, the essence of perfection. तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सचति न कांसति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम। तो पिछले श्लोक में बताया गया है कि जो स्वधर्म त्याग ये साध्य सार। तो महाप्रभु कहा यह बाध्य, फिर अगले श्लोक में महाप्रभु कहा यह बाध्य, आगे कहो यार। तो फिर रामानंद राय कहते हैं कि ज्ञानो मिश्रा भक्ति, मतलब करते हैं devotional service mixed with non-Vedic speculative knowledge is certainly not pure devotional service. Therefore, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati in his Anubhashya preaches that self-realization following the execution of the ritualistic ceremony is the natural stage between the liberation and the conditioned soul. It is a place beyond this material world and in the river Viraja, where three modes of the material nature are subdued or neutralized in the unmanifested stage. However, the spiritual world is manifested of the spiritual energy and is known as Vaikuntha Loka, the place where there is no anxiety. The material world known as Brahmanda and is the creation of the external energy between two creations. Sri Chaitanya Mahaprabhu proclaimed them to be external. Since these places are not situated in the Vaikuntha Loka and the spiritual world, Chaitanya Mahaprabhu proclaimed them to external. In the Vaikuntha Loka or Brajanandi, Virajanadi, one cannot conceive of the Vaikuntha Loka. Brahma Loka and Virajanadi are also attained after difficult austerities. But this realm, there is no understanding of the Supreme Personal Godhead and His transcendental loving service. Without such spiritual knowledge, simply detachment for the material considered condition is but another side of the material existence. From the spiritual point of view, it is all external. When Chaitanya Mahaprabhu rejected this proposal, Ramananda Rai suggested that devotional service based on the philosophy and the logic is more advanced position. He therefore quoted the following verse from the Bhagavad Gita. Brahmabhuta Prasannatma Nasvachana Bhagavata Samasa Krishna Param. तो पहले चर्चा किया था कि वर्णाश्रम धर्म पालन
सबसे श्रेष्ठ है। उसके बाद बताया गया क्या? कृष्ण कर्मार्पण। कृष्ण के प्रति कर्मार्पण। ठीक, फिर उसमें भी दोष है। फिर बताया गया कि स्वधर्म त्याग, ये सबसे श्रेष्ठ है। स्वधर्म त्याग। तो अभी अगर स्वधर्म त्याग स्वधर्म त्याग कर रहे हैं भगवान को निर्विशेष निराकार जानकर, हाँ, अर्थात मुक्ति के वासना के लिए प्रभु कहे यह बाछो आगे कहो आज। तो कोई अगर सधर्म त्याग किया ज्ञानो मिश्रा भक्ति, हाँ, ज्ञानो मिश्रा भक्ति मतलब जहाँ पर भक्ति ज़्यादा स्पेकुलेशन के ऊपर है, मतलब एम्पिरिक नॉलेज का मतलब क्या है? मनन करके स्पेकुलेशन। स्पेकुलेटिव। तो इस प्रकार जब भक्ति स्पेकुलेटिव नॉलेज व नॉन वैदिक स्पेकुलेटिव नॉलेज इसके ऊपर आधारित होता है, अर्थात ज़्यादा निर्विशेष मुक्ति या ब्रह्म में, उसके ऊपर ब्रह्म में एकाकार होने के ये रहता है, तो तब वो असली भक्ति नहीं होता है, जहाँ पर भगवान के शुद्ध भक्ति या भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं लिया जाता है। ज्ञान के द्वारा लोग निर्विशेष ब्रह्म में जाते हैं। ज्ञान मतलब ना भक्ति ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान नहीं, जहाँ पर स्पेकुलेटिव निर्विशेष ज्ञान। तो लेकिन जीवात्मा का असली स्थिति है भगवान के नित्य दास है। तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। तो इसलिए जो असल में लिबरेटेड सोल है, असल में मुक्त जीव है,
ब्रह्मभूत मतलब लिबरेटेड सोल। तो वो क्या करते हैं? मद भक्ति लभते परम, वो भगवान की भक्ति करते हैं। इज इक्वली डिस्पोज टुवर्ड्स एवरी लिविंग एंटिटी एंड दैट इज द स्टेट टू अटेन प्योर डिवोशनल सर्विस टू बी। ही नेवर लैमेंट फॉर द डिजायर, ही नेवर लैमेंट और डिजायर टू हैव एनीथिंग। तो वो उससे ऊंचा है, वो उससे ऊंचा है। वो स्वधर्म त्याग किया लेकिन वो भगवान का पूर्ण आश्रय नहीं लिया, भगवान को ज्ञान मार्ग में आराधना कर रहे। अभी भौतिक चीज त्याग कर दिया है लेकिन आध्यात्मिक जगत में सही प्लेटफॉर्म में नहीं है। स्वधर्म त्याग किया, मैं भौतिक प्लेटफॉर्म छोड़ के स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में गया। स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में भी कर्मी अभी ज्ञानी, ज्ञानी के किस प्रकार ज्ञानी है? निर्विशेष ज्ञानी, तो निराकार में ज्यादा स्पेकुलेशन कर रहे हैं। तो महाप्रभु कह रहे यह बात जो आगे कहो आर राय कहे ज्ञान शून्य भक्ति साधो सार। तो रामानंद राय कह रहे हैं कि इससे श्रेष्ठ है जो ज्ञान शून्य भक्ति। ज्ञान शून्य भक्ति मतलब ज्ञान शून्य नहीं है। ज्ञान शून्य भक्ति मतलब ज्ञान शून्य भक्ति मतलब जो स्पेकुलेशन नहीं कर रहा है, शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार भगवान की भक्ति कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इसके संदर्भ में कृष्ण सुखदास गोस्वामी एक श्लोक कोट कर रहे हैं। ज्ञाने प्रयास उदपस्व नमन्ति वो जीवन्ति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिताम श्रुतिगताम अनुभाम मनोभी जे प्रयास अजितो जितो पीताम स्त्रीलोक्यम। ज्ञान के प्रयास के द्वारा कोई भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। ज्ञान के प्रयास के द्वारा, केवल ज्ञान के द्वारा कोई भगवान को, परम ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकता। Those devotees who have thrown away the impersonal conception of absolute truth and have therefore abandoned discussing empiric philosophical truth should hear from the self-realized devotee about your holy name, form, pastime and the qualities. They should completely follow the principle of devotional service and remain free from illicit sex, gambling, intoxication and animal slaughter. Surrendering themselves fully with body, words and mind, they can live in any ashram or social status. Indeed, you are conquered by such person, although you are always unconquerable. तो इस प्रकार स्थाने स्थिताम श्रुतिगताम तनुबाम मनोभी। तो अगर कोई व्यक्ति कोई भी स्थान में रहकर, अर्थात कोई भी आश्रम में भी रहकर, अगर वो अपने ज्ञान की प्रयास को छोड़कर, ज्ञान के प्रयास मतलब जो निर्विशेष उपासना, निर्विशेष या जो स्पेकुलेटिव मेंटालिटी, उसको छोड़कर वो स्थाने स्थितम श्रुतिगतम और श्रवण करते हैं, काय मन और वाक्य से भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, सारे पाप कार्य को छोड़कर। इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन और एनिमल स्लॉटर छोड़कर काय मन वाक्य से अगर भगवान की कथा श्रवण करते हैं, भगवान की चरणों में समर्पित करते हैं, तो वो
चे प्रयासे अजितो जीतो भी, जो भगवान को कोई जीत नहीं सकता, अजीत, उनको जीत सकते हैं। हाँ? समझ में आ रहा है? तो चैतन्य महाप्रभु कहते प्रभु कहे एहो है आगे कहो आर, राय कहे प्रेम भक्ति सर्व साधो सार। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते ओके ये सही है। हाँ? महाप्रभु कहते हैं ये सही है, बट स्टिल यू कैन स्पीक मोर ऑन द सब्जेक्ट। महाप्रभु कहते इससे भी आगे आप कुछ, ये सही है तो इससे भी आगे आप कुछ बोल सकते हैं। तो रामानंद राय कहते हैं कि प्रेम भक्ति सर्व साधो सार। तब महाप्रभु कहते, रामानंद राय कहते हैं कि इससे भी श्रेष्ठ है प्रेम भक्ति, जो सभी साध्य का सार है। साध्य मतलब जीवन के जो साध्य है, जो लक्ष्य वस्तु है, उस लक्ष्य वस्तु के सार है प्रेम भक्ति, कृष्ण प्रेम। तो पिछले श्लोक में बताया गया कोई अगर अपने वर्णाश्रम धर्मों को त्याग करते हैं, और निर्विशेष का उपासना कर रहे हैं, ज्ञान की उपासना कर रहे हैं, तो एक तो भौतिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर में आ गया, लेकिन उधर वो निर्विशेष का उपासना कर रहे हैं, जो जीवन के परम लक्ष्य नहीं है। भगवान का असली स्वरूप नहीं है। तो भगवान के असली स्वरूप है सविशेष साकार, उनके धाम है, और हम लोग भगवान के नित्य दास है। ये हमारे असली संबंध है। तो इसलिए इस संबंध में स्थिर होकर, ये जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, इस संबंध में स्थिर होकर काय मन वाक्य से जो अगर कोई व्यक्ति सेवा कर रहे हैं, कोई भी आश्रम में क्यों ना हो, समझ में आ रहा है? इसका मतलब है वो जो आश्रम में है लेकिन स्पिरिचुअली वो दास के स्टेज में है। इज बेटर देन पर्सन हैव रिनाउंस्ड हिज लाइफ। समझ रहे? एक्सटर्नली रिनाउंस्ड हिज लाइफ, एक्सटर्नली रिनाउंस्ड हिज ashram. But the more important that one has to be situated in the spiritual platform. Either he is in brahmachari ashram or grihastha ashram, but whatever ashram he may be, he has to be situated in the spiritual platform. समझ रहे हैं? तो spiritual platform में है मतलब वो हृदय से छोड़ दिया है. He have given up the attachment or identity, and is more considering himself as a servant of Krishna, as a servant of Guru, and thus क्या कर रहे हैं? स्थाने स्थिताम श्रुतिगतम तोनु बाम मनोभीर, तोनु शरीर वाक्य मन से क्या कर रहे हैं? भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। स्थाने स्थिताम श्रुतिगताम। तो इस प्रकार जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, अपने स्वरूप में सेवा कर रहे हैं भगवान की, वो उससे श्रेष्ठ है। समझ में आ रहा है? कृष्ण की सेवा किस स्तर पर है, दास के स्तर पर है। तो यही हमें इस्कॉन में सिखाया जा रहा है, यही हमें इस्कॉन में सिखाया जा रहा है। तो महाप्रभु कह रहे हैं वो उससे ये हो है, ये सही है। तो अभी आगे कहो यार, इसके आगे क्या है? तो रामानंद राय बोले प्रेम भक्ति सर्व साधो सार। तो अभी उतना करने से नहीं होगा, उतना करने से नहीं होगा, आपको उसको मैच्योर करना पड़ेगा। मतलब इसको कह सकते हैं कि रागानुगा साधना भक्ति, और उसके ऊपर है प्रेम भक्ति। समझ में आ रहा है? ये शायद रागानुगा साधना भक्ति है कि अभी आपने लक्ष्य को समझ गया है
और उसमें उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, हाँ? मतलब रागानुगा साधना भक्ति, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित कर रहे हैं, लेकिन अभी तक परिपक्वता नहीं आया। तो महाप्रभु रामानंद राय कह रहे हैं कि राय कहे प्रेम भक्ति सर्वसाध्य सार। Ramananda Rai replied, ecstatic love for the Supreme Person of Godhead is the essence of all perfection. Better than the renounced order is cultivation of knowledge mixed with devotional service. Yet all these activities are external to the activities of the spiritual world. There is no touch of pure devotional service in them. Pure devotional service cannot be attained by the empiric philosophy nor can perfection be attained simply by good association. Devotional service by self-realization is different subject matter. It is untouched by the fruitive activities, nor for one surrender the result of the activities to the Lord. Abandon prescribed duties and accept the renounced order of life. Such devotional service is situated on higher platform than the empiric philosophical speculation with a mixture bhakti. तो उसके ऊपर है अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञानो कर्मादिवनामृतम अनुकूल्यन कृष्णानु सीननम भक्ति उत्तमा। तो अन्नाभिलाषिता शून्य होकर, कोई भी आश्रम में हो, अन्नाभिलाषिता से मुक्त होकर, अन्नाभिलाषिता मतलब ज्ञान से मुक्त है, कर्म शून्य, और अनुकूल भाव से कृष्ण की संतुष्टि के लिए सेवा कर रहे हैं। तो devotional activity, however, sometimes appear to be impure in the neophyte stage, but in the mature stage, they are completely pure and free from all material activities. Therefore, Ramananda Rai replied, after hearing the last statement of Chaitanya Mahaprabhu, Prema Bhakti Sarvasadha Sar. Sri Chaitanya Mahaprabhu actually accepted this verse, Gyane Prayase, as basic principle of perfection. One has to practice these principles in order to make further progress. When further progress is actually made, one comes to the platform of ecstatic loving service of the Lord. This first stage is technically called sadhana bhakti, or the devotional service in practice. The result of sadhana bhakti must be ecstatic love. The result of sadhana bhakti must be ecstatic love, attachment for the Supreme Person of Godhead, which is called prema bhakti. In the neophyte stage, sadhana bhakti includes faith, association with the devotees, and practicing devotional service. Thus, one is freed from all unwanted things. One then becomes fixed in devotional service and increase his desire to act in devotional service. Thus, one becomes attached to the Lord in his devotional service. ठीक ही समझे आप? तो ये जो श्लोक है साधना भक्ति या रागानुगा साधना भक्ति कह सकते हैं, रागानुगा साधना भक्ति। और जब इसको और अच्छे से किया जाता है तो प्रेम भक्ति प्राप्त होता है। तो फिर महाप्रभु आगे प्रेम भक्ति का अलग अलग स्टेज बताएंगे, लेकिन इसके पहले प्रेम भक्ति का अलग अलग स्टेज में दास्य भाव, दास्य प्रेम, सख्य प्रेम, और वात्सल्य प्रेम, और फिर माधुर्य प्रेम के बारे में, कांता प्रेम,
हाँ, गोपियों के प्रेम के बारे में बताएंगे। उसके बाद राधा रानी के बारे में बताएंगे मोस्टली। ओके, तो तो इसको बोलने से पहले रामानंद राय कहते हैं ये जो प्रेम है, हाँ, प्रेम भक्ति सर्वशास्त्र सार, सर्वसाध्य सार, हाँ, सभी साध्यों का सार है। इसको प्राप्त करने के लिए इसको प्राप्ति कोई पुण्य कर्म से नहीं होता है। हाँ, कोई पुण्य कर्म से या भौतिक योग्यता से प्राप्ति नहीं होता है। हाँ, और उसको उसके सपोर्ट में बोल रहे हैं, कृष्ण भक्ति रस भावितामति क्रियतां यदि कुतोपि लभते तत्र लोलमेकमूल्यं जन्म कोटि सुकृति भी न लभते। तो कोटि जन्म के सुकृति से भी प्राप्त नहीं होता है। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, कृष्ण भक्ति में जो मति है, कृष्ण भक्ति रस प्राप्त करने की जो मति है, ये अगर किसी जगह में बिक्री हो रहा है, अगर किसी जगह में बिक्री हो रहा है तो तुरंत खरीद लीजिए। क्रियोतां यदि कुतोपि लभते, तुरंत खरीद लीजिए, क्योंकि बहुत दुर्लभ है। तो अब इसको खरीदने के लिए मूल्य क्या है? तत्र लोलम एको मूल्यम। तो लोभ जो होता है, ग्रीड, ईगरनेस, उस प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए जो ईगरनेस है, वो एकमात्र मूल्य है, कोटि जन्म के सुकृति से भी नहीं प्राप्त होगा। अभी इसके कनेक्शन में दो चीज है। एक है प्रेम भक्ति वही दे सकता है जिनके पास है, प्रेम भक्ति वही दे सकता है जिनके पास है। तो इसलिए पहला चीज है कि हमें ऐसे प्रेमिक भक्त के पास, शुद्ध भक्त के पास जाना पड़ेगा, जिनके पास वो प्रेम है, ठीक है, और उनके संगति के प्रभाव से वो प्रेम प्राप्त करने की इच्छा जागृत होगी। नहीं तो हम लोग साधना भक्ति के स्तर पे जस्ट वर्णाश्रम धर्म पालन करते रहेंगे, ठीक है, उसमें हम लोग अटैच रहेंगे, उसमें हम लोग, हमारे जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है उसमें हम लोग खुश रहेंगे। कृष्ण को प्राप्त करने की जो इच्छा है वो हमारे हृदय में जागृत नहीं होगा अगर हम लोग शुद्ध भक्त के संग नहीं लेंगे। तो इसलिए शुद्ध भक्त का संग लेना बहुत जरूरी है। उनसे प्रेम प्राप्त हो सकता है, पहला चीज है, और उनका संग मिलने से ही नहीं होगा, हमारे अंदर लोभ होना चाहिए। तो इसलिए हमें ऐसा संग लेना चाहिए जहां पर हमें लोभ जागृत होगा। हमें ऐसा संग लेना चाहिए कि जहाँ पर हमें लोग, हमें भक्ति करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, हाँ, अगर हम लोग जस्ट मेंटेन करने के लिए बस मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि हम तो अभी मैटेरियल लाइफ में वापस नहीं जा सकते ना। अभी क्या है, अभी हम लोग मेंटेन करने के लिए हफ्ते में 1 दिन क्लास, 16 मना जब, बस हर एक वैष्णव तिलक तो केवल मेंटेन करने के लिए नहीं, इसका मतलब है आप स्टैग्नेंट हो गए एक जगह में, स्टैटिक, नॉट एक्सटैटिक। So you have to take association of pure devotees, those always eager to serve, always eager to chant, dance, and preach Krishna consciousness. So you have to take association of enthusiastic devotees, unalloyed devotees.
जिसके संगति से हमें इस भूख जो है वो बढ़ेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री प्रभुपाद की जय। ईश्वर गुरु वृंद की जय। दाई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। तो हम सभी भक्तों को प्रार्थना करना चाहिए कि हम लोग उस मार्ग में आगे बढ़ पाए। बहुत ही दुर्लभ है और ये महाप्रभु के बिना कोई बताया नहीं, इसलिए हमें बहुत प्रार्थना करना चाहिए भगवान से, और बहुत कॉन्शियस होना चाहिए कैसे मैं उसको प्राप्त कर सकता हूँ, कैसे हम उस भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। बिकॉज ये बहुत सेटल है कि हमारे आसक्ति जो अटैचमेंट हो तो कोई बाहर से कोई देख नहीं सकता, खुद को समझ में आएगा, गुरु को समझ में आएगा। तो इसलिए खुद हमें देखना चाहिए कहाँ पर है हम भक्ति में, और कैसे हम कहाँ पर अटक रहे हैं हम, और कैसे हम लोग इसलिए गुरु आश्रय लिया है, इसीलिए दीक्षा लिया है। दीक्षा लेने का मतलब नहीं कि दीक्षा हो गया। हाँ? अभी हमें आगे बढ़ना है। कहाँ पर आगे बढ़ना है? ये इधर महाप्रभु जी बोल रहे हैं, कहाँ पर जाना है। उसके लिए साधन भजन करना है। साध्य क्या है, किस लिए दीक्षा लिया है, इस्कॉन में क्यों ज्वाइन किया है, किस लिए, साध्य क्या है। साध्य ये है बताया जा रहा है, समझ रहे हैं। अभी जो ये साध्य प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा वो कभी नीचे नहीं गिरेगा। रुकेगा नहीं, चल रहा है, रुकेगा नहीं, समझ रहे हैं। ये तो बाकी चीज भौतिक चीज तो थोड़ा भक्ति करने से मिल जाएगा। तो इसलिए जो दीक्षा ले रहे हैं या इस्कॉन में जुड़ रहे हैं, हमें इसको और अच्छे से समझना चाहिए। आप लोग मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा कि इस मार्ग में और आगे बढ़ पाए। तो महाप्रभु का दिया हुआ जो प्रेम धन है, जो महाप्रभु के पार्षद लोग वितरण कर रहे हैं, उसको प्राप्त कर पाए, किसी चीज़ में अटक नहीं जाए, किसी द्वारा भटक नहीं जाए। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ है। और हम लोग अगर बहुत सिंसियर नहीं होंगे, अलग अलग चीज़ों में हम लोग अटक सकते हैं। हमारे हृदय में बहुत सारे अनर्थ भी हैं और बहुत सारे भौतिक चीज़ों का प्रलोभन भी है। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हम लोग हमारे गुरु महाराज लोगों के शेल्टर में रहते हैं, सीनियर डिवोटीज के शेल्टर में रहते हैं, जो भक्ति में और एडवांस हैं। ये बहुत आवश्यक है। तो फिर क्या होगा, हम लोग उस मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे जो अनर्थ हैं उससे हम फंसेंगे नहीं। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। भक्तवृंद की जय। जय। तो कल बलराम जयंती है, तो बलराम जयंती के ऊपर मैं सोचा था कल सुबह मैं क्लास दूंगा, तो इसको कॉमन क्लास कर सकते हैं क्या? यस। हाँ सेक्टर 5 डिविजन पे कर हाँ कर सकते हैं। सुबह मैं सोच रहा था आज शाम को दूंगा, मैं आज शाम को देंगे तो फिर लोगों का डबल क्लास हो जाएगा। तो कल सुबह हम लोग 7:15 to 8:15 मॉर्निंग जपा सेशन भी करते हैं वो कॉलेज जॉस में आगे कर सकते हैं। स्पेशल जपा से 7:30 स्पेशल जपा नहीं 7:15 से क्लास पे
30 सेम सेम 5:30 to 7:15 जपा रहेगा, ठीक है। 7:15 to कल 8:15 कल छुट्टी है क्या बाहर में? नहीं ज़्यादा लेट करेंगे क्लास तो 7:30 to 8:30 लोगों का जाने का समय हो जाता है ना ऑफिस। तो 7:15 to 8:15 ठीक है ना? हाँ ये ठीक है। 8:30 के पहले तो कोई तो नहीं 15 मिनट क्या होगा? हाँ? 7:15 या 7:30 सेम? मॉर्निंग आई डोंट नो, आप लोग सजेस्ट करते हैं। 7 से 8 ठीक है, 7 से 8 लेकिन यहाँ से यहाँ एक घंटे के पहले कंप्यूटर पर नहीं चला তোমাদের হসপিটাল চলছে এখন? খুলে গেছি, ইমার্জেন্সি ওপেন আছে না সব ওপেন? অনেক সমস্যা আছে মানে আমাদের হসপিটাল ওপেন আমাদের হসপিটাল ওপেন করে দিয়েছে।